वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही खास टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर में से। आज जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किस टॉपिक के बारे में, रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ से पहले हमने बताया था वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्या होते हैं वेपर प्रेशर? द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर होते हैं किसी सॉल्यूशन के, वो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स पे। फर्स्ट तो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इस पे किस टाइप से डिपेंड करते हैं? अब सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक वोलेटाइल और सेकंड होते हैं नॉन वोलेटाइल। एक वोलेटाइल सॉल्यूशन, दूसरा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन जो होते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। दूसरा इसके सेम कंसंट्रेशन का, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इसके जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के, उनके बीच थोड़ा गैप ज़्यादा रखेंगे। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच वीक होगा, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जिन सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक होता है उनको बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन, और जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगा उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। और जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा होगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए कम। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स के। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर, जितना कम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर। सेकंड जो टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हमारे वेपर प्रेशर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे रोल्स लॉ के बारे में। रोल्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट is equal to the mole fraction of component and multiply by the vapor pressure of component in pure state। जो वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इसी टाइप से जो वेपर प्रेशर होगा किसका? सोल्यूट का, इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट। पी नोट ए यूज करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्योर स्टेट में, पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्योर स्टेट में। ये जो वेपर प्रेशर होंगे इनके सॉल्यूशन में।
तो ये जो रोल्स लॉ स्टूडेंट्स, ये फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन, वोलेटाइल सॉल्यूशन क्या बताता है हमें कि जो वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का इक्वल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, और उसको मल्टीप्लाई करना है उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर जो कि होंगे प्योर स्टेट में। इस लॉ को हम बोलते हैं रोल्स लॉ। और स्टूडेंट रोल्स लॉ से पहले हमने बताया था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के हमने अंदर पढ़ा कि जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, के एच हेनरी कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। और रोल्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि जो पी ए वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, पी नोट ए एक्स ए। ये किसके अकॉर्डिंग है, रोल्स लॉ। अब ये जो दोनों लॉ है हमारे पास, इनके अंदर सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि जो दोनों के अंदर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के। और डिसिमिलरिटी ये है इनके बीच, इसके अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं वो होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट के एच। और इसके अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हो क्या होता है, रोल्स लॉ कांस्टेंट, रोल्स लॉ कांस्टेंट क्या नाम होता है उसका, पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरिटी ये है कि इनके जो दोनों में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल फ्रैक्शन के, और डिसिमिलरिटी क्या है कि इनके जो कांस्टेंट होते हैं वो अलग अलग हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो किसके बारे में, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ under all conditions of temperature and pressure। आइडियल सॉल्यूशन होते वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर की रेंज पे। मीन्स इनके अंदर पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशंस होती है, फर्स्ट है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम on mixing the component, on mixing the component, del change v volume mixing चेंज नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है, जो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को, क्या होगा, जीरो, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड है देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट। del H mixing is equal to 0। फॉर एग्जाम्पल 50 मिलीलीटर हमारे पास बेंजीन
50 मिलीलीटर इसके अंदर ऐड कर दिया हमने टोल्यून, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा 100 मिलीलीटर। ना तो इसकी कोई वॉल्यूम में चेंज होना है और ना ही इसके हीट या एंथैल्पी में कोई चेंज होगा। तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर डेल वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल एच मिक्सिंग 0 होता है, पी ए इक्वल टू होता है पी नोट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, इस टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, these are those solution which do not obey Rolle's law under all conditions of temperature and pressure। जो रोल्स लॉ को ऑब्जे करते हैं आइडियल और जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। जो कंडीशंस है मीन्स जो पी ए इक्वल था एक्स ए पी नोट ए के, और जो पी बी इक्वल था एक्स बी पी नोट बी के, वो दोनों नहीं होंगे। कंडीशंस स्टूडेंट, फर्स्ट देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, change in volume on mixing the component, mixing the component। जो डेल वी मिक्सिंग किसके इक्वल था नॉन आइडियल में, 0 के इक्वल, नॉन आइडियल में नहीं होगा। सेकेंड देयर इज चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट, कंपोनेंट को मिक्स करेंगे तो एंथैल्पी में चेंज होगा। मतलब डेल चेंज इन हीट और एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ले रहे 50 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, उसके अंदर मिला रहे 50 मिलीलीटर वाटर, तो हमारा जो सॉल्यूशन है डज नॉट इक्वल टू 100 मिलीलीटर। तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू।